स्वच्छ भारत मिशन के तहत कागजों पर हुआ शौचालय का निर्माण। आपको बता दें कि अधिकांश ग्राम सभाओं में विकास कार्य मात्र कागजों पर ही कराए गए हैं। यह पोल जो पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उन कार्यों की पोल अपने आप ही परत दर परत खुलती चली जा रही है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कौंदियारा विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधानों के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शौचालयों में किया गया है, जो ग्राम प्रधानों ने केवल कागजों पर ही शौचालयों का निर्माण कराकर के सभी को पूर्ण दिखा दिया गया है, जबकि वास्तविक हकीकत और कुछ और है कि आज भी ग्राम सभाओं में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय आधे अधूरे पड़े हैं, जिनका उपयोग लाभार्थी आज तक नहीं कर पाया है। कुछ इसी प्रकार का हाल है विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा पिपरहटा का है, जहां पर शौचालय मिलने के बाद भी ग्राम प्रधान के द्वारा लाभार्थियों के शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है, जिसको लेकर के ग्राम प्रधान पिपरहटा धरने पर बैठ गए हैं। उनके द्वारा ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया जा रहा है कि शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम सभा में लाभार्थियों को दिए गए शौचालयों का ज़्यादातर निर्माण केवल कागजों पर करके ग्राम प्रधान पूरा शौचालय की ही डकार गए। धरने पर बैठे पिता पुत्र के द्वारा खंड विकास अधिकारी कौंदियारा से अपील की गई है कि ग्राम सभाओं में हुए विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए हैं, जिसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आप किस लिए धरने पर बैठे हैं? सर, मेरा ये बाथरूम का पैसा आया था। मैं दीपू सिंह प्रधान के घर में गया। बाथरूम यानी शौचालय? शौचालय का पैसा आया था। दीपू सिंह प्रधान के घर में मैं जाता था तो मेरे से रोज कहते थे तुम्हारा पैसा इधर से है उधर से है, बैंक का स्टेटमेंट ले आओ तब खाता तुम्हारा चेक करता हूँ। मैं इनको स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया। तो कल मैं इनके पास पैसे के लिए गए, चाचा मेरा पैसे दे दो। तो ये पैसे देने की जगह लक्ष्मीकांत के यहाँ बैठे थे, लक्ष्मीकांत के यहाँ इन्होंने मुझे गाली दिया और उसका आया लक्ष्मीकांत को, कमलाकांत उसका आया तो उन्होंने मेरा गला दाबा। ये देखिए मेरी शर्ट भी फटी हुई है और मेरा कॉलर भी, ये गला भी फटा हुआ है, निशान है। हाँ। अब पैसे देना मांगता हूँ, पैसे लेने के लिए मांगता हूँ तो मेरे को मारते ही है। शौचालय के पैसे आप अपने हक के लिए आप धरने बैठ गए? जान से मारने की भी धमकी देते हैं। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? हाँ जी। आपका नाम? सचिन तिवारी। गांव? पिपरहटा। ग्राम प्रधान का नाम? देवराज सिंह, कृष्णराज सिंह। कृष्णराज सिंह। क्या मैटर है कि आप धरने पर बैठे हैं? मैटर ये है कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ग्राम विकास का मुद्दा है। मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमारे लड़के का नाम सचिन तिवारी है, जिसके नाम से सरकार के तरफ से शौचालय इशू हुआ है, ठीक है। तो उसका पैसा जो है इनके फंड में आया है। इन्होंने शुरू में हमसे ये कहा कि हम जो है आपके नाम शौचालय आया है, आप बैंक अकाउंट दीजिए, आधार कार्ड दीजिए। सारा डॉक्यूमेंट्स इनको दिया गया 2 साल पहले, ठीक है। उसके बाद हमने इनसे पिछले साल सितंबर से हमने शुरू किया। हम कहा भैया ऐसा है कि सबका पैसा अगर मिल गया है तो हमें भी आप पैसा जो हमारे जो है शौचालय का आया है वो दे दिया जाए, तो हम भी अपना कार्य शुरू करें। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हाला हवाला करते रहे। अब कुछ दिन बाद इन्होंने कहा कि हमने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया है। तो उसमें हमने अपना अकाउंट नहीं चेक कर पाया। मजबूरी ये थी, लड़का हमारा उसमें बाहर रहता था बंगलौर में। तो हमने कहा चलो अगर डाल दिया है तो कोई बात नहीं है, देखते हैं। फिर लड़का जब हमारा बंगलौर से वापस आया तो हमने इसको भेजा बैंक, और जाके जब बैंक में अपना अकाउंट चेक किया तो बैंक अकाउंट जो था उसमें 0 बैलेंस था और अकाउंट भी क्लोज था, ठीक है। उसके बाद हमने प्रधान जी से आके कहा, हमका प्रधान जी हमारा अकाउंट जो है वो क्लोज बता रहा है और हमारा पैसा नहीं आया है, तो इसके लिए जो भी आपकी प्रक्रिया है वो कीजिए और हमारा जो पैसा आपने निकाला है उसको हमें दिया जाए।
तो उन्होंने कहा कि ऐसा है भैया कि आप अपना जो है बैंक का स्टेटमेंट जो है निकाल के दीजिए, तो उसको हम जांच करते हैं। हम कहा ठीक है भाई। हमने स्टेट बैंक में जाके स्टेटमेंट भी निकाल के दिया। स्टेटमेंट निकालने के बाद कल लड़का हमारा फिर गया दोबारा इनके पास, बोला चाचा जी जो हमारा पैसा है उसको आप निकाल दे दीजिए, स्टेटमेंट भी आपको मिल गया, आपका पैसा हम जो है आपने जो भेजा था वो पैसा आया नहीं, अगर आपने भेजा भी है तो आपके खाते में रिटर्न हुआ है तो उसको आप दीजिए हमको। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम जाएंगे आज काम कर देंगे। तो उसके बाद क्या घटना घटी कि 2 बजे प्रधान जी को लड़के ने देखा कि हमारे गांव के हैं एक बीडीसी हैं जिनका नाम जो है लक्ष्मीकांत तिवारी है जी। तो उनके दरवाजे पे जो है प्रधान जी की गाड़ी खड़ी थी। तो लड़का हमारा देखा तो फिर प्रधान जी के पास पहुंच गया। तो वहाँ गया तो वहाँ पर क्या बोलते हैं ग्राम के लेखपाल भी बैठे हुए थे और प्रधान जी थे, बीडीसी लक्ष्मीकांत तिवारी थे, कमलाकांत जी। तो वहाँ जाके हमारे लड़के ने कहा कि चाचा जी ऐसा है कि हमारा पैसा आपने आज बोले कि हम जाएंगे वहाँ कर्मा इंक्वायरी करेंगे, परंतु आप गए नहीं चाचा जी, इतना दिन हो गया, हमको भी बाहर जाना है, जो करना है वो फाइनल कर दीजिए। इतने में क्या हुआ कि इन्होंने प्रधान जी ने कहा इन लोगों से लक्ष्मीकांत तिवारी और कमलाकांत से कि मारो साले को, आप क्या बोलते हैं परेशान कर दिया है। तो इन लोगों ने जो है लड़के का गला दबाया और मारने की कोशिश किया। ग्राम प्रधान कहने के बड़ी मुश्किल से लड़के ने अपनी जान छुड़ा के भागा। अब भाग के हमारे पास गया, बताया पापा ऐसी ऐसी बात है। तो हमने कहा भाई अगर अपना अधिकार मांगने में अगर इस ज़माने में बुराई है तो मैं अपने अधिकार के लड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर मारना है तो मार दें, कोई बात नहीं है भाई, उनके हाथों मरने से अच्छा है कि हम क्या होते प्रशासन की हम निगाह में मरेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने धरना रख दिया? हाँ जी। दूसरी बात क्या थी सर कि आज तक हमारे साथ जो है इन्होंने हमें अनेकों प्रकार से जो है प्रताड़ित करते रहे। हमारे गांव में क्या बोलते हैं खाद गड्ढा और आम रास्ता है जो पूर्ण रूप से इन लोगों ने दबंगों से बाधित करवाया है, ठीक है ना। उसको खाली करवाने के लिए हमने एप्लीकेशन दिया, उनका आदेश हुआ। किसको? एसडीएम को आप दिए थे एप्लीकेशन? बिल्कुल, उसका बेदखली का आदेश भी हो गया है, परंतु ग्राम प्रधान और लेखपाल की मिली भगत होने के कारण आज तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई जी। जबकि आदेश हमारे पास रखा है सर। जी। आपका नाम? गोविंद प्रसाद तिवारी, गांव? पिपरहटा। ये ग्राम प्रधान का क्या नाम है? जो है कृष्णराज सिंह। कृष्णराज सिंह।